Hello everyone, this is Raju. Welcome to you all in my YouTube channel Education Purpose. Students, today we will learn about First Opium War. जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फर्स्ट ओपियम वार से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम अफीम युद्ध का वर्णन करें, प्रथम अफीम युद्ध के कारणों का वर्णन करें या प्रथम अफीम युद्ध के कारणों एवं उनके परिणामों का वर्णन करें। ये वीडियो है दोस्तों सेमेस्टर 5 हिस्ट्री ऑनर्स कोर 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट रोल निभा भी सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपना प्यार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दिखाएं। और हाँ दोस्तों, यदि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में रह जाता है तो उस कंफ्यूजन को आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और उस कमेंट बॉक्स को पढ़कर जो है दोस्तों हम आपके कंफ्यूजन को दूर करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। तो चलिए दोस्तों समझते हैं प्रथम अफीम युद्ध। ठीक है, अब सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है दोस्तों कि अफीम क्या होता है। अफीम जो है दोस्तों एक नशीला पदार्थ होता है। क्या होता है? एक नशीला पदार्थ होता है, एक तरह से एक पौधा होता है, जैसे कि चरस, गांजा, ये जो चीजें होती है ना, तो उसका एक पौधा होता है जिसको जो है यहाँ के लोगों को खरीदने के लिए क्या कर दिया गया था? बाध्य किया गया था। कहाँ के लोगों को? किसने किया था बाध्य? क्यों किया था बाध्य? आखिर क्या था इसके पीछे कारण? तो चलिए समझते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को समझने से पहले मैं आपको ले चलता हूं दोस्तों अपने स्क्रीन पर, और स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूं अभी विश्व का मानचित्र। तो विश्व के मानचित्र पर हम सीधे चलेंगे दोस्तों अपने प्यारे सा देश भारत की ओर, जो कि आपके स्क्रीन पे जूम करके आपको दिखाया जा रहा है। ये है दोस्तों आपका प्यारा सा इंडिया। ठीक है दोस्तों, और ठीक इंडिया का एक पड़ोसी देश है चाइना। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, इंडिया और चाइना को ध्यान से देखिए दोस्तों, क्योंकि यहीं से आपकी कहानी शुरुआत होती है। ठीक है, अब जो है दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि ब्रिटिश जो है, अंग्रेज जो है, यानी कि अंग्रेजों ने क्या किया था? भारत पर जो है लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था। अब भारत पर जो है उन्होंने क्या करने के लिए आया था? व्यापार करने के लिए आया था, और व्यापार करने के उद्देश्य से वे यहीं रहने लगे थे। और यहाँ बहुत तरह के मूवमेंट भी चले थे इनको भगाने के लिए। और क्यों चले थे दोस्तों? क्योंकि इन्होंने अपनी गलत नीति और गलत धारणा को जो है क्या किया था? इंडिया पे लागू किया था। ठीक है, अब कहानी यहां से शुरू ये होती है कि इंडिया के लोगों को क्या करते थे? ये अफीम उगाने के लिए बाध्य करते थे। अफीम का पौधा, जैसे कि जो नशीला पदार्थ होता है ना, जो नशा के रूप में काम किया जाता है, उसका पौधा उगाने के लिए क्या करते थे? यहाँ के इंडिया के लोगों को ठगते थे और इंडिया के लोगों को जबरन क्या करते थे? यहाँ उगाने का काम देते थे। अब जब यहाँ अफीम उगा लिया जाता था तो इस अफीम को बेचना भी तो इनका काम होना चाहिए ना। अफीम को फिर ये क्या करते थे? इन्हीं इंडियन से, हम भारतीयों से ले लेते थे, और यहाँ जो पड़ोसी देश हमारा दिख रहा है चाइना, चाइना में इसको क्या करते थे? एक्सपोर्ट करते थे, यानी कि निर्यात करते थे कि चाइना जो है क्या करे? इनके अफीम को खरीदे। ठीक है, तो चाइना जब उसको खरीदने लगा तो चाइना जो है सबसे पहले तो चाइना में रेशम और चाय का बहुत ज्यादा व्यापार होता है। ध्यान दीजिएगा, रेशम और चाय का बहुत ज्यादा व्यापार होता था, और इसी से क्या करता था? अपना पूरा व्यापारिक संरचना को चाइना बनाए हुए था। लेकिन जो है जब अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ के लोगों को सोचा कि हम अफीम इनको क्या करेंगे? निर्यात करेंगे, इनको देंगे, तो जो है इनके बदले में रेशम ले लेंगे, इनके बदले में चाय ले लेंगे, इसके बदले में यहाँ के चांदी के सिक्के ले लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट और समझिएगा, चाइना क्या करती थी? कुछ भी चीज व्यापार करने का जो आधारशिला थी, लोग का जो बेस था, वो चांदी के सिक्के थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। चाइना चांदी के सिक्कों से व्यापार की क्रियाओं को आगे करता था, बढ़ाता था। ठीक है, तो ये चांदी के सिक्कों को भी कौन लूटना चाहता था? ब्रिटेन वाले लूटना चाहते थे। अब देखो दोस्तों, ब्रिटेन, इंग्लैंड, अंग्रेज, थोड़ा बहुत अंतर है, अंतर उतना नहीं है, सिंपल सी बात है। ब्रिटेन बोले, इंग्लैंड बोले, अंग्रेज बोले, बस थोड़ा सा अंतर है। इस अंतर को मैं बाद में कभी समझाऊंगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि ब्रिटेन ने क्या किया? जबरन यहाँ पे अफीम बेचना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे यहाँ के लोगों को इतना दिलचस्पी हो गया उस अफीम पे कि इसके नशा में क्या हो गया? यहाँ के लोग, चाइना के लोग धुत हो गए। अब चाइना का जो यहाँ का जो मेन जो लीडर था, यहाँ का जो मुख्य नेता था, वो उसको जो है समझ में आने लगा कि यहाँ के लोग यदि धीरे धीरे अफीम का सेवन करने लगेंगे तो इससे क्या होगा? अफीम का सेवन करने से दोस्तों यहाँ के लोगों में एक प्रकार से नशा हो जाएगा, और ये हमारे ही देश के, यानी कि चाइना देश के मुद्राओं का नाश करेंगे, विनाश करेंगे। चांदी के सिक्के जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, और इसीलिए उन्होंने क्या किया? अफीम को जो है चाइना में बेचने के लिए क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। और इसी कारण से ब्रिटेन ने क्या कर दिया था? ब्रिटेन क्या करता था? जबरदस्ती चाइना को बेचना चाहता था, और इसी ड्रग्स देने के क्रम में चाइना ने क्या कर दिया? इसका विरोध किया, और इसी विरोध जो है, इसका जो विरोध होता है, और यही एक युद्ध का रूप ले लेता है, और इसी युद्ध को हम लोग कहते हैं दोस्तों अफीम का युद्ध। अब जो है दोस्तों अफीम का युद्ध जो है दोस्तों 2 बार हुआ है
है, इसलिए इतिहास के काल में 2 बार हुआ है, इसलिए हम लोग दोस्तों इसको प्रथम अफीम युद्ध और द्वितीय अफीम युद्ध के नाम से जानते हैं। तो प्रथम अफीम युद्ध दोस्तों आपका हुआ था 1839 से 42 के आसपास, और द्वितीय अफीम युद्ध हुआ था दोस्तों आपका 1856 से 1860 के आसपास। ठीक है, तो इसके बारे में आप हमको समझाते हैं वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, अब लिखेंगे आप क्या, आपका प्रश्न आएगा दोस्तों कि प्रथम अफीम युद्ध के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें। तो सबसे पहले आप भूमिका लिखिएगा, कहानी को पूरा लिख सकते हैं आप भूमिका में, जैसा मैंने आपको भी कहानी में समझाया था उसको आप भूमिका में लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ भूमिका में लिखा क्या है ये समझते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या है, चीन की जो सरकार थी, यानी चीन की जो गवर्नमेंट थी, वो क्या चाहती थी, चीन की गवर्नमेंट चाहती थी कि इनके यहाँ जो है अफीम का व्यापार जो है समाप्त हो जाए, अफीम के व्यापार को समाप्त करना चाहती थी। और ब्रिटिश सरकार क्या चाहती थी, ब्रिटिश सरकार इसको समाप्त नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को क्या होता था, ब्रिटेन को इससे फायदा होता था, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब जो है धीरे धीरे अफीम का व्यापार जो है इन्होंने बढ़ा दिया, और अफीम का व्यापार जैसे जैसे बढ़ा, यहाँ के उपभोग को जो है दोस्तों प्रोत्साहित किया गया, और उपभोग जैसे जैसे बढ़ा दोस्तों 1839 के आते आते यहाँ के लोग इसके आदी हो गए, और लगभग 30,000 पेटी हर एक साल, कितने हजार पेटी, 30,000 पेटी जो है हर एक साल जो है ब्रिटेन क्या करता था, चाइना को दे देता था, यानी चीन में खपत करता था। और जो कि 1800 से लगभग 1839 के बीच, यानी 39 सालों में दोस्तों 7.5 गुना की वृद्धि थी। इसको भी ध्यान दीजिए, 7.5 गुना अधिक जो है ये क्या करने लगे थे, अफीम बेचने लगे थे। तो यहाँ के लोग बहुत ज्यादा तंबाकू के स्थान पर अफीम भरकर पीने लगे थे, तंबाकू की जगह में अफीम भरकर पीने लगे। ठीक है, और इस प्रकार से सेवन करना जो है चीनी साम्राज्य का जो है एक प्रतीक बन गया था कि सम्मान, जो अफीम का सेवन करेंगे वो एक प्रकार से इनको सम्मान मिलता था, ऐसा ये लोग सोचते थे। और धीरे धीरे यहाँ के व्यापारी को फायदा होने लगा, लेकिन यहाँ के लोग धीरे धीरे डूबने लगे, यहाँ के चांदी के सिक्के जो है धीरे धीरे खत्म होने लगे, और जिसके कारण यहाँ के सरकार ने क्या कर दिया, यहाँ के सरकार ने यहाँ एक प्रमुख बंदरगाह था केंटन बंदरगाह, ये याद रखिएगा आप, कौन सा बंदरगाह, केंटन बंदरगाह। और इसी बंदरगाह में की सीमा में जो है दोस्तों क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि यहाँ अफीम की बिक्री नहीं होगी, और इसी कारण से प्रथम अफीम युद्ध होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है यहाँ तक आपने समझा। अब आगे लिखिएगा प्रथम अफीम युद्ध के कारण, यानी कॉजेज ऑफ द फर्स्ट ओपियम वार। इसको इंग्लिश में ओपियम वार के नाम से जानते हैं दोस्तों, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, ओपियम वार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखिएगा कि प्रथम अफीम जो युद्ध था वो चाइना और इंग्लैंड, आप चाइना ब्रिटेन लिख सकते हैं, चीन और अंग्रेज लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनके बीच होने वाला जो अफीम का व्यापार था, बिल्कुल यही सटीक कारण था, लेकिन केवल अफीम का ही व्यापार था ऐसा नहीं कह सकते, इसके पीछे और भी कई कारण थे। क्योंकि दोस्तों किसी भी युद्ध के पीछे एक मूलभूत कारण नहीं होता है, एक कारण नहीं होता है, इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो इसी अफीम युद्ध के पीछे भी कई कारण थे, जिसको हम एक एक करके इस वीडियो में समझते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों हम समझेंगे कि अफीम व्यापार को समाप्त करने की चीनी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी। देखिए, अफीम के व्यापार को जो है कि समाप्त करने की जिम्मेदारी किसकी थी, चीनी सरकार की, क्योंकि अफीम की व्यापार से चीनी सरकार को नुकसान हो रहा था, यहाँ के लोग इसके ज्यादा आदी हो रहे थे। बस उसी पॉइंट को आप यहाँ लिखिएगा। तो चलिए हाईलाइटेड चीजों को हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं। क्या है कि चीन की सरकार जो है अपनी जनता को अफीम के व्यसन से, अफीम के आदत से मुक्त कराने के लिए क्या करती है, उनका नैतिक कर्तव्य था, यहाँ की सरकार का एक काम था कि इस पर जो है रोक लगाए। और इन्होंने क्या कर दिया, 1800 ईस्वी में ही अफीम के सेवन पर और उसके विक्रय पर, उसके बेचे जाने पर पाबंदी लगा दिया। लेकिन दोस्तों 1821 ईस्वी, ध्यान दीजिएगा, केंटन बंदरगाह, ये बार बार आएगा आपके एग्जाम में आ सकता है, इसको आप 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए भी याद रख सकते हैं। तो केंटन बंदरगाह जो था, जो अफीम के जहाजों का प्रवेश बंद कर दिया। किसने बंद कर दिया, चीनी सरकार ने बंद कर दिया। अब चीनी सरकार ने जैसे ही बंद कर दिया, लेकिन क्या होता था ना कि यहाँ के जो व्यापारी थे, यानी चाइना के जो व्यापारी थे, अपना नाव से, मतलब खुद का जो नाव था उसके माध्यम से चाइना में अफीम लाते रहे। ठीक है, और चाइना में अफीम लाने के बाद इनको फिर से बेचते रहे, यानी कि अफीम की जो तस्करी थी, धीरे धीरे जो है अफीम का जो व्यापार था वो बढ़ रहा था, घट नहीं रहा था। लेकिन जो है दोस्तों इसी चिंता में चीनी सरकार ने क्या कर दिया, इस पर पूर्ण जो है प्रतिबंध लगा दिया, और यही कारण जो है एक प्रकार से प्रथम अफीम युद्ध के कारण के रूप में भी उभरता है। अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या है, चीन की सरकार जो थी उसकी अफीम व्यापार नीति।
अब दोस्तों आपने देखा कि चाइना ने क्या कर दिया, अफीम के व्यापार को तो बंद कर दिया, कैंटन बंदरगाह पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन फिर भी उसको बेचा जा रहा था, तो इसी कारण से उन्होंने पूर्ण रूप से उस पर प्रतिबंध लगाया। अब जो है हम लोग देखेंगे कि अफीम का जो व्यापार होता था चाइना में, ठीक है, उसके पीछे की नीति क्या थी, नियम क्या था जिसको अंग्रेजों को मानना पड़ता था। अब देखिए दोस्तों कि यहाँ की जो सरकारें थी, चीनी जो सरकार थी, यहाँ के जो अधिकारी थे वे क्या थे, विवेक संगत नहीं थे, उनके पास दिमाग नहीं था, उनके पास बुद्धि नहीं था, वे अच्छे तरीके से सही तरीके से कार्य नहीं करते थे। वे क्या थे दोस्तों, यहाँ की जो प्रशासनिक तंत्र थी, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था दोस्तों, किस प्रकार से शासन चलाना है, वो भ्रष्ट था। ठीक है, यहाँ के अधिकारी भ्रष्ट थे, यहाँ के अधिकारियों में योग्यता की कमी थी, और इसी कारण से दोस्तों क्या होता था, केंद्र सरकार का नियंत्रण में ढील होने लगा। ठीक है, जैसे कि आप थोड़ा सा इंडिया में देखिए, अगर इंडिया में जो हमारा सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है, यदि वो ढील हो जाएगी तो क्या होगा, हमारी सारी ढांचा जो है भारत देश की क्या होने लगेगी, नष्ट होने लगेगी। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी ये सारी चीजें नष्ट होने लगी थी, व्यापारी लोग घूस लेने लगे थे। तो इसी कारण से क्या हुआ दोस्तों, 1838 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, 1838 ईस्वी में लीन तेज सू नामक अधिकारी, तो लीन भी आप याद रख सकते हैं, उतना लंबा याद रखने की जरूरत नहीं, चाइनीज नाम याद भी नहीं होता है जल्दी, आप लीन याद रखिए। तो लीन नामक जो अधिकारी था उसको क्या किया गया, कमिश्नर बनाया गया। क्या बनाया गया, कमिश्नर बनाया गया, और इसको भेजा गया दोस्तों कैंटन। अब कैंटन क्या था, अभी मैंने आपको बताया, कैंटन था एक बंदरगाह। अब आपको ये भी अगर नहीं समझ में आता बंदरगाह क्या होता, तो मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। समुद्र की जो व्यापारें होती हैं, तो समुद्र की जो व्यापार होती है, वहां का जो माल है, वहां का जो वस्तु, वहां का जो सामान जहां से उतारा जाएगा या चढ़ाया जाएगा, वो क्या कहलाता है, बंदरगाह कहलाता है। जैसे टेकर जहां खड़ा होती है उसको टेकर स्टैंड कहते हैं, ठीक है, जहां बस खड़ा होती है उसको बस स्टैंड कहते हैं, जहां रेलवे खड़ा होती है उसको रेल स्टैंड कहते हैं, रेलवे स्टेशन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जहां पे नावों का जो है रुकना होगा, ठहरना होगा, जहां पे वस्तुओं को चढ़ाना या उतारना होगा, क्रय या विक्रय करना होगा, उसी को हम लोग बंदरगाह कहेंगे। तो यही है दोस्तों कैंटन बंदरगाह, और इसी कैंटन बंदरगाह पर एक नया कमिश्नर बनता है 1838 ईस्वी में, लीन। अब वो क्या करता है दोस्तों, वो क्या करता है, लीन ने जैसे ही यहाँ का पद ग्रहण किया, कमिश्नर का पद ग्रहण किया, ठीक है, किसका कमिश्नर, व्यापारिक कमिश्नर, व्यापारिक आयुक्त बनता है, तो उसने क्या कर दिया, अफीम को अपने हवाले जो है करने का आदेश दे दिया, कि उन्होंने कह दिया कि जितने भी व्यापारी हैं हमारे चीन में, चाइना में जो व्यापार कर रहे हैं अफीम का, वो क्या करें, हमें पूरा का पूरा अफीम दे दें, और जो है भविष्य में कभी भी अफीम का व्यापार नहीं करेंगे, ऐसा वचन जो है हमें दें। इस प्रकार से जो है दोस्तों काम किसने किया, इस प्रकार से काम किया लीन ने। अब इस प्रकार से जब काम किया तो उस समय जो है दोस्तों कहने का मतलब ब्रिटेन का जो चार्ल्स था, ब्रिटेन का इलियट, याद रखिएगा नाम शॉर्टकट में इलियट, तो ब्रिटेन का जो कह सकते हैं अधीक्षक था, यहाँ का जो कमिश्नर था, वो क्या करता है, अंग्रेजी व्यापारियों ने $60 लाख मूल्य की 20,000 पेटी, कितनी, 20,000 पेटी जो है लीन को दे देती, क्योंकि लीन ने क्या किया था, लीन ने आदेश दिया था कि इसके पास अफीम जो है जमा कर दिया जाए। अब लीन ने तो इनको ले लिया, इन अफीमों को लेने के बाद, इन जो नशीले पदार्थ इनको लेने के बाद चूना और नमक मिला दिया, जिसके कारण इनकी जो है नष्ट हो गई, इनकी जो शक्ति थी, यानी कि अफीम का जो गुण होगा वो बर्बाद हो गया, और लास्ट में इसको क्या कर दिया गया। इसी कारण से यहाँ के लोगों में और इंग्लैंड के लोगों में, ब्रिटेन के लोगों में, अंग्रेजों के बीच जो है तनाव उभरा, और यही तनाव भी अफीम युद्ध के रूप में जो है कारण के रूप में उभरा। अब अगला पॉइंट आप बनाएंगे दोस्तों, जो थर्ड नंबर में आपको हाईलाइटेड दिख रहा होगा, चीन की कमजोर आर्थिक स्थिति। ठीक है, अब चाइना की जो आर्थिक स्थिति थी वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी, तो मैंने आपको समझाया, तो उसी चीज को आप यहाँ पे डील करेंगे। लिखेंगे क्या दोस्तों इस पॉइंट में, आप बनाएंगे इस पॉइंट में कि जो यहाँ की जो जनसंख्या थी, लगभग 30 करोड़ जनसंख्या थी, सभी के सभी क्या करते थे, खेती पर निर्भर होते थे, खेती पर, क्योंकि यहाँ दोस्तों मैंने आपको समझाया, यहाँ रेशम की भी खेती बहुत अच्छी तरीके से होती थी, और इसी रेशम को पाने के लिए ये लोग क्या करते थे, अफीम देते थे और उसके बदले में रेशम लेते थे। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे जो है इसके कारण यहाँ की जो पूंजी थी उसकी बचत नहीं होने लगी, और जो है दोस्तों कुछ ही व्यापारियों के हाथों में जो है इसकी सत्ता आ गई, जिसको एकाधिकार कहते हैं। अब जिसके कारण यहाँ कंपटीशन कम होने लगा, कंपटीशन कम होने के कारण जो है चाय, रेशम, ये सब के जो उद्योग थे धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे, और यहाँ की स्थिति जो है दयनीय हो गई, यहाँ के लोग दयनीय हो गए, और जिसके कारण दोस्तों ये लोग जो है इसका केवल और केवल एकमात्र कारण मानते थे, किसको, यहाँ के विदेशी व्यापारियों को, क्योंकि विदेशी व्यापारियों ने क्या किया था, यहाँ जो है दोषपूर्ण तरीके से व्यापारिक नीति को लाया था, और जिसके कारण यहाँ की जो स्थिति थी वो धीरे धीरे कमजोर हो गई। ठीक है, अब अगला पॉइंट आप बनाएंगे इसी में दोस्तों, अफीम व्यापार से पैदा आर्थिक संकट।
अब एक तो हमने समझा कि आर्थिक स्थिति तो ऐसे ही कमजोर पड़ गई, ठीक है। अब और क्या क्या संकट इसमें पैदा हुआ आर्थिक संकट के रूप में, वो समझिए। अब देखिए दोस्तों, अफीम का व्यापार जो है होता था कहाँ पे, चीन में होता था। तो चीन के जो जनता थे उसको धीरे धीरे घाटा होने लगा, लेकिन दोस्तों यहाँ के जो कर्मचारी थे, जो सरकारी अधिकारी थे और व्यापारी थे, उनको फायदा होता था। क्यों? क्योंकि ये क्या करते थे, लोगों को बेचते थे और लोगों से आय लेते थे, चांदी के सिक्के लेते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको फायदा होता था और सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता था, किसानों को होता था। और जो है इनके जो खाने के जो फसल थे उसमें कमी होने लगी, क्योंकि इनके पास मुद्रा नहीं होगा। जैसे आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपके पास पैसा की कमी होगी, तो आप खेती की जो मात्रा है उसको कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसी कारण से जो है इसमें क्या होने लगा, चांदी के सिक्के धीरे धीरे खत्म होने लगे। अब दोस्तों चांदी के सिक्के से ही, ये इंपॉर्टेंट था यहाँ चीन में, ध्यान दीजिएगा, चाइना के जो लोग थे क्या करते थे, करों की अदायगी करते थे। टैक्स भरना हो या सामान खरीदना हो, किसी प्रकार की वस्तु का क्रय विक्रय करना हो, तो चांदी के सिक्कों से करते थे। और यही चांदी के सिक्कों जो है क्या होने लगा, धीरे धीरे अफीम खरीदने के कारण क्या होने लगा, चांदी के सिक्के ब्रिटेन, इंग्लैंड और कहने का मतलब है अंग्रेजों के पास चला जाने लगा, और जिसके कारण यहां आर्थिक संकट के रूप में जो है दोस्तों अफीम व्यापार एक बड़ा रूप ले लिया था, और जिसके कारण यहां युद्ध छिड़ना क्या था, संभव था। अगला आप लिखेंगे दोस्तों, ब्रिटेन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। अब देखिए दोस्तों, ब्रिटेन क्या था, ब्रिटेन धीरे धीरे जो है, यानी कि अंग्रेज जो है धीरे धीरे भारत पर राज कर रही थी ना। थोड़ा सा आप इस मैप को ध्यान से देखिए, भारत पर जब राज कर रही थी, ठीक है, इस भारत पर जब अंग्रेजों ने राज किया था तो वो क्या चाहते थे कि इसके अगल बगल क्षेत्रों को भी हमको क्या कर लिया जाए, लूट लिया जाए। और इसी कारण से उन्होंने इसी महत्वाकांक्षा को बढ़ाया, और इसी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उन लोगों ने क्या कर दिया, क्या किया, अपने उद्योगों को निर्माण करना शुरू कर दिया। अब अपनी औद्योगिक नीति को, उद्योग की जो क्रांति थी उसको बढ़ाने के लिए इनको कच्चे माल की आवश्यकता थी, ठीक है। अब कच्चे माल की आवश्यकता थी और बहुत बड़े बाजार की आवश्यकता थी, और इसकी पूर्ति कहीं ना कहीं कहां से हो सकती थी, चाइना से हो सकती थी दोस्तों। किससे हो सकती थी, चाइना से हो सकती थी। और इसी अफीम की बजाय ये क्या करते थे, सूती वस्त्र की खपत करना भी अच्छा लगता था इनको। लेकिन दोस्तों अफीम का व्यापार यहां हुआ और इसके बाद यहां उद्योग बने, उद्योग बनने के बाद यहां के ही कच्चे माल, रेशम, सूती कपड़े बनाने के लिए, ये सब सारे चीजों का जो है दोस्तों यहां से लूट लिया गया, और जो है चाइना में जो है धीरे धीरे इसके साम्राज्य को इन लोगों ने बढ़ाया। और इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि ब्रिटेन कहीं ना कहीं अपने साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को भी अपनाना चाहती थी। इसी कारण से उन्होंने अफीम युद्ध किया, क्योंकि इससे जो है किसको नुकसान हो रहा था, चाइना को नुकसान हो रहा था। जाहिर सी बात है, यदि सामने वाले पर्सन को नुकसान होता है तो सामने वाला पर्सन इसका विरोध करेगा, और जैसे ही सामने वाला पर्सन इसका विरोध करेगा, सामने वाला देश इसका विरोध करेगा, तो युद्ध छिड़ेगा। और ये युद्ध किस पर छिड़ रहा था, मेन कारण अफीम था, इसीलिए जो है अफीम युद्ध के नाम से जाना गया। और ये पहला अफीम युद्ध था, इसलिए इसको प्रथम अफीम युद्ध कहेंगे, ठीक है। तो सिंपल जो है आपको इसमें लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है। अगला जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट था है दोस्तों, कि यूरोपियों व अंग्रेजों की उचित सम्मान पाने की इच्छा। अब देखो दोस्तों, यहां पे मैं आपको समझा दूं, क्योतो, ठीक है दोस्तों, क्योतो या क्योता करके जो है दोस्तों एक टर्म होता है, क्योता, ठीक है दोस्तों। अब उसमें क्या था कि इसकी एक प्रथा चली आ रही थी, ठीक है, एक प्रथा थी जिसमें क्या होता था कि जो ब्रिटेन के अधिकारी हैं, सॉरी दोस्तों, ब्रिटेन के जो अधिकारी हैं, चाइना में यदि अपना रुख जमाना चाहते हैं, अपना पैर जमाना चाहते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको करना ये पड़ेगा कि यहाँ के जो महाराज हैं, चाइना के जो महाराज, उनके सामने घुटना टेकना पड़ेगा, यहाँ के न्यायों को मानना पड़ेगा, और जो है दोस्तों अपने सेवक के रूप में चाइना के सेवक नहीं रखेंगे। यानी कुछ कुछ शर्तें थी, ठीक है, जो यहाँ के यूरोपीय लोगों को या अंग्रेजों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि इससे हमें बदनामी हो रहा है। देखिए इसमें क्या लिखना है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। क्या है कि यूरोप और अंग्रेज के जो व्यापारी थे, उनको जो है यहाँ के चाइना के लोग जो है हीन दृष्टि से देखते थे, थोड़ा गलत नज़रिए से देखते थे, इसको जो है अच्छा तरीका से इज्जत नहीं देते थे, सम्मान नहीं देते थे, ठीक है। अब विदेशियों को क्या था दोस्तों, नगरों में निवास करने की अनुमति नहीं थी। जो विदेशी जो लोग थे, जो ब्रिटेन के लोग थे, अंग्रेज के लोग थे, वे लोग कहीं नगर में, बड़े बड़े नगर में नहीं जा सकते थे। चाइना के कानून को इनको मारना पड़ता था, ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी था कि चाइना जो कानून बनाएगी वो इनको क्या करेंगे, ये मानेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चीनी सेवक रखना, यहाँ के बेस भाषा सीखना और धर्मांतरण, यानी कि धर्मों में बदलाव करना जो है दोस्तों, चाइना के लोगों को बदलना, ये सब जो है ये लोग नहीं करेंगे, विदेशी व्यापार के लोग नहीं करेंगे। और विदेशी व्यापारी जो लोग आएंगे उनको ऊंचे ऊंचे पदों पर, बड़े बड़े क्षेत्रों पर नहीं चढ़कर बैठ सकते हैं, पालकियों में नहीं झूल सकते हैं, नहीं बैठ सकते हैं। और जो है दोस्तों राजा के सामने इन्हें घुटने टेक कर झुकना पड़ता था। और यही सब कारण था कि इनको जो है ये लगता था कि हमारा अपमान हो रहा है, हमारी बेइज्जती हो रही है, और जिसके कारण दोस्तों इसी चीज का बदला लेने
पाने के लिए ये लोग क्या करते थे, ये लोग जो है इन लोगों ने युद्ध छेड़ दिया, ये आप लिख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये लिखिएगा कि यहाँ कुछ भी चीज होता था, किसी भी प्रकार की कोई गलत तरीका या कुछ भी गलत पाया जाता था, तो चाइना के कार्यकाल में चाइना में क्या होता था, यहाँ न्यायालय दो चीज, जैसे कि हमारे यहाँ है ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट जो जिसको हम लोग कहते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो इस प्रकार से चाइना की जो कोर्ट थी, न्यायालय थी, वहीं पे सारा निर्णय होगा। लेकिन ये ब्रिटिश चाहते थे कि हम लोग का यदि व्यक्ति गलती करता है तो हम उसको क्या करेंगे, यूरोप में लाकर जो है, कहने का मतलब है हम उसको ब्रिटेन में लाकर, इंग्लैंड में लाकर जो है क्या करेंगे, उस समस्या का सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन चाइना के लोग कहते थे कि हम चाइना में ही सॉल्व करेंगे, और इसी कारण से जो है दोस्तों तनाव बढ़ने लगा, और तनाव बढ़ने के साथ साथ प्रथम युद्ध की स्थिति भी क्या हो गई, बहुत ज्यादा मजबूत हो गई। अगला जो है दोस्तों आप लिखिएगा तात्कालिक कारण। देखिए दोस्तों सभी युद्धों के कोई ना कोई तात्कालिक कारण होते हैं। अभी आप DSC 2 में और DSC 1 में भी पढ़ेंगे, कुछ कुछ ऐसे युद्ध हैं जिसमें क्या है दोस्तों आपको तात्कालिक कारण हर एक पॉइंट में बनाना है। तो इसमें भी आप बनाएंगे अफीम युद्ध के, प्रथम अफीम युद्ध के तात्कालिक कारण कि कौन सा सामने जो घटित था। तो इसमें क्या था दोस्तों कि लीन ने क्या किया था, लीन ने अंग्रेजी व्यापारियों के द्वारा जो अफीम जो इन्होंने लूटा था, अफीम जो कि लीन को दे दिया गया था, तो उसको बर्बाद कर दिया गया लीन के द्वारा। तो ब्रिटिश सरकार को इसको जो लगा, इनको झटका लगा, ब्रिटिश सरकार सहन नहीं कर पाई, और जिसके कारण जो है दोस्तों उन्होंने इसके लिए जो है क्षतिपूर्ति की मांग की कि आप जो है हमें पैसा दें, मुद्रा दें और इसका क्षतिपूर्ति करें। और तब जाकर जो है दोस्तों क्या हुआ, 1839 ईस्वी में अंग्रेज के व्यापारियों ने क्या कर दिया, हमारे चाइना के जो कुछ व्यापारी थे, ग्रामीण थे, उनको हत्या कर दिया। जैसे ही दोस्तों अंग्रेजों ने क्या कर दिया, यहाँ के ग्रामीणों को हत्या कर दिया, तो यहाँ का जो लीन था उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जिन लोगों ने, जिन अंग्रेजों ने हमारे लोगों को मारा है उनको आप मेरे हवाले कर दो। लेकिन इन लोग जो है उसको जो है मानते नहीं है। यहाँ का जो व्यापारिक जो अधीक्षक है इलियट इसको ठुकरा देता है। और इसके साथ साथ जो है दोस्तों क्या होने लगता है, अब चीन के अधिकारियों को गुस्सा आ जाता है। अब चीन के अधिकारियों को जैसे ही गुस्सा आ जाता है तो वे क्या करते हैं, जिस जिस स्थान से जहाँ जहाँ से व्यापार होता था वहीं पे क्या करने लगते हैं, कड़ी निगरानी रखने लगते हैं। ठीक है, अब कड़ी निगरानी तो रखने लगते हैं, अब इसी चीज से गुस्सा आ जाता है किसको, ब्रिटेन को। अब ब्रिटेन क्या करते हैं, ब्रिटेन के कुछ नाविक थे, नाविक कहने का मतलब जो नाव चलाते थे, उन्होंने चीनी नाविकों को क्या कर दी, एक चीनी नाविक था जिसकी हत्या कर दी। अब इस प्रकार से कह सकते हैं कि चीनी नाविक की जिस प्रकार से इन्होंने हत्या की, तो इसके बाद जो है दोस्तों चीनी अधिकारियों को और ज्यादा गुस्सा आएगा। अब चीनी अधिकारियों को गुस्सा आएगी तो इन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेजों के जो आवश्यक वस्तु थे उनके आपूर्ति बंद कर दी, यानी कि उनको देना और लेना बंद कर दिया। और इसके कारण दोस्तों क्या हुआ, इन लोगों के ऊपर जो है केंटन पर जो है दोस्तों एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इनको केंटन छोड़कर कहाँ जाना पड़ गया, केंटन एक बंदरगाह था जहाँ से ये लोग व्यापार करता था, और उसको बाद इनको मकाओ द्वीप जाना पड़ा, और मकाओ द्वीप से भी चीनी सरकार ने इनको भगाया, जिसके बाद दोस्तों इन्होंने हांगकांग जाने का निर्णय लिया। और लास्ट में दोस्तों हम देखेंगे कि हांगकांग पर जो है किसका अधिकार हो जाता है, हांगकांग पर जो है दोस्तों ब्रिटेन का अधिकार हो जाता है। हांगकांग कहाँ है दोस्तों, हांगकांग हमारे चाइना के इस जगह पे है दोस्तों, हांगकांग। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से जो है दोस्तों यहाँ तो ये सारी चीजें काम हो गई। ठीक है, अब जो है धीरे धीरे क्या होने लगा कि ब्रिटिश सरकार अब जो है लड़ाई करेगी चीनी सरकार से। अब इस प्रकार से जब चीनी सरकार से लड़ाई करेगी तो चीनी सरकार जो है धीरे धीरे हार जाएगी। तो उसी चीज का परिणाम आपको यहाँ लिखना है। तो ये चीजें थी दोस्तों यहाँ के युद्ध, जो प्रथम अफीम युद्ध थी उसका कारण। अब हम लिखेंगे परिणाम। तो इसमें प्रथम अफीम युद्ध की घटना को आप लिख सकते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें हुई थी। देखिए अब क्या हुआ था कि 1840 तक जो है 39-40 तक जो है धीरे धीरे यहाँ लड़ाई शुरू हुआ, लड़ाई होने लगा। तो क्या हुआ, लॉर्ड पाल्मस्टन, अब नाम उतना याद नहीं रखना है, सिंपल सी बात है कि ब्रिटेन के या फिर इंग्लैंड के या अंग्रेज के किसी एक व्यक्ति ने, किसी एक अधिकारी ने पत्र लिखा, और उस पत्र के माध्यम से चीनी सम्राट को तक पहुंचाया गया। चीनी सम्राट को पहुंचाने के क्रम में जो दोस्तों वो पत्र वहां तक नहीं पहुंचा, और जिसके कारण जो है दोस्तों यहाँ के लोगों ने क्या किया, केंटन पर घेरा डाल दिया। क्योंकि केंटन क्या था, बंदरगाह था जिसको लूट लिया गया था, यहाँ प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो लास्ट में फिर से केंटन पर जो है दोस्तों ये लोग धावा बोल देते हैं, और जो है दोस्तों यांगसी नदी, ध्यान दीजिएगा, यांगसी नदी में चीनी सेना को बुरी तरीके से हरा देते हैं। और इसके बाद जो है दोस्तों इन लोगों के बीच में वार्ता होती है, और इन लोगों के बीच में लगभग नहीं दोस्तों सटीक 29 अगस्त 1842 ईस्वी को नानकिंग की संधि होती है। ये परिणाम था।
परिणाम क्या हुआ कि यहाँ के लोग हार गए, क्या क्या लड़ाई हुई ये परिणाम था, किस जगह पे लड़ाई हुई ये परिणाम था। अब नानकिन की संधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के क्वेश्चन में भी आता है, 15 नंबर के भी क्वेश्चन में आता है। तो यहाँ पे दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन के हिसाब से समझेंगे और साथ में आपको बताते चलेंगे कि अगर 15 नंबर या 20 नंबर के क्वेश्चन में नानकिन की संधि आ जाती है तो आप इसको कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों नानकिन की संधि परिणाम था किसका, प्रथम अफीम युद्ध का। अब दोस्तों DSC 2 में भी आप जिधर जाएंगे तो उधर भी जो जो चीजें पढ़ेंगे उसके बारे में भी, उसमें भी कुछ कुछ संधियां हैं, इसमें भी संधियां। संधि होता क्या है दोस्तों, संधि ये होता है कि जब कोई एक देश दूसरे देश से लड़ाई छिड़ गया है, तो एक देश मान लो कमजोर होते गया, तो ये देश कमजोर होते गया तो इसको लग रहा है अब हम हारेंगे, तो ये क्या करता है, इसके साथ मिलकर कुछ जो है सेटलमेंट करता है, कुछ नीति नियम लाता है और उसको जो है इस देश को, हारा हुआ देश को मानना पड़ेगा। या दोस्तों एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि इन्होंने हार निश्चित कर ली, सुनिश्चित कर ली, और जो है दोस्तों ये कहेगा कि आप जो भी हमें कहिएगा वो हम करने के लिए तैयार हैं, आप हमें ना मारें। तो इस प्रकार से जो है नानकिन की संधि कब हुई दोस्तों, 29 अगस्त 1842 ईस्वी में हुई। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आता है। नानकिन की संधि दोस्तों क्यों की गई, ताकि चीन को जो है दोस्तों दबाया जा सके। अब इसके अंदर थी क्या क्या चीजें, इसके अंदर सबसे पहला परिणाम ये था दोस्तों नानकिन की संधि का कि जो चीन के जो लीन थे, लीन कौन थे, व्यापारिक अधीक्षक थे जिनको चुना गया था 1838 ईस्वी में, ठीक है। तो इन्होंने जो नष्ट किया था अफीम को, उसके बदले $60 लाख और युद्ध में जितनी क्षतिपूर्ति हुई थी, युद्ध में जो सेना की हानि हुई थी, यहाँ के लोगों की वस्तुओं की हानि हुई थी, उसके लिए $1,20,00,000 जो है अंग्रेजों को देना पड़ेगा। ये था दोस्तों नानकिन की संधि का पहला शर्त। दूसरा शर्त था दोस्तों, दूसरा परिणाम था प्रथम अफीम युद्ध के अंतर्गत नानकिन की संधि। नानकिन की संधि में जो परिणाम निकला वो दूसरा परिणाम था दोस्तों को होंग। ये याद रखिएगा, को होंग दोस्तों 1 नंबर के भी क्वेश्चन में आता है कि कोंग होंग क्या था। तो कौन सी संस्था थी, व्यापारिक संस्था थी, ठीक है। क्या थी, एक व्यापारिक संस्था थी। लिखा जाता है को होंग क्या था, तो आर्मी था या फिर नेवी था या फिर कह सकते हैं व्यापारिक संगठन था, इस तरीका से था। तो को होंग जो व्यापारिक संगठन था उसको समाप्त कर दिया गया। चाइना की संगठन थी, चीन सरकार की संगठन थी, इसको क्या कर दिया गया, इस संघ को खत्म कर दिया गया। अब अगला जो रिजल्ट निकला प्रथम अफीम युद्ध का वो ये निकला कि केंटन जो बंदरगाह था उस पर तो अधिकार इन लोगों का हो गया, लेकिन इसके बाद भी जो है दोस्तों इन लोग जो है नहीं रुके। इसके बाद 4 ऐसे और बंदरगाह थे जैसे एमोई, फुचो, संघाई और निंगपो। ध्यान दीजिएगा ये सभी के सभी जो है दोस्तों, इसको आप थोड़ा सा मैप में देखिए, जो ये जो क्षेत्र अभी आपने पढ़ा, ये जो क्षेत्र है चाइना से, चाइना के जहां पे हांगकांग, जहां पे इन लोगों ने क्या किया था, अधिकार कर लिया था, उसी के तरफ थे। जैसे इधर जो दोस्तों संघाई जैसे क्षेत्र जो है, ये सब जो 3-4 क्षेत्र थे इधर जो है इन लोगों ने क्या कर दिया, लूट लिया। और इन्हीं जो है इस प्रकार से हम रिजल्ट के रूप में यहाँ देखते हैं। और इन सभी जगहों को लूटने के बाद अब अगला रिजल्ट क्या निकला, इसको भी देख लेते हैं। अगला रिजल्ट ये निकला कि ये जो यहाँ के बंदरगाह थे, जिन बंदरगाह में जो है दोस्तों इन लोगों को लूटा गया था, तो उन्हीं बंदरगाह पर अंग्रेजी दूत जो है काम करेंगे, अंग्रेज के दूत रहेंगे और वे क्या करेंगे, यहाँ समय समय पर देखभाल करेंगे, यहाँ के चीजों को किसको बताएंगे, अंग्रेजों को बताएंगे। इसके बाद दोस्तों हांगकांग पर पूरा तरीका से अधिकार हो गया किसका, ब्रिटेन का। इसके अलावा दोस्तों अब अंग्रेजों ने चीनी सरकार को आयात निर्यात शुल्क देना स्वीकार किया। अंग्रेजों ने क्या किया, चीनी सरकार को आयात निर्यात शुल्क देना स्वीकार किया। इसके तहत 5% जो है दोस्तों इन लोगों को टैक्स दिया जाने लगा। इसके अलावा दोस्तों ब्रिटिश जो सरकार के जो लोग थे, यहाँ के जो राजनयिक थे, यानी कि यहाँ के अधिकारी थे, जो ब्रिटेन के अधिकारी थे, उनको समानता का दर्जा दिया जाने लगा। अंग्रेजों को अपने कानून बनाने का अधिकार मिल गया, अपनी अदालत बनाने का अधिकार मिल गया, यानी कि अपना मुकदमा ये चला सकते थे। पहले तो ऐसा नहीं था ना, चाइना पे मुकदमा चलता था, लेकिन अब ये अपनी मुकदमा चला सकते थे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों नानकिन की संधि जो थी उसका एक दुष्प्रभाव ये था कि जिस प्रकार से सोना जैसा यहाँ का जो देश था चीन, वो धीरे धीरे नष्ट होता गया, ये धीरे धीरे कमजोर होता गया। और जो है दोस्तों नानकिन की संधि अफीम के व्यापार को वैधानिक रूप से प्रस्तावना में शामिल करना चाहते थे, और अफीम का व्यापार अभी भी हो रहा था, और धीरे धीरे अफीम का व्यापार होते गया। और यहाँ के लोगों ने, यानी चीन के अधिकारियों ने, यहाँ के व्यापारियों ने फायदा उठाया, और ब्रिटेन को तो फायदा हुआ ही हुआ। और इस प्रकार से दोस्तों यहाँ की संधि जो है कहीं ना कहीं चाइना को पूरा तरीका से तबाह कर दिया। इसके अलावा दोस्तों अलग अलग देश भी क्या करने लगे, चाइना पर कब्जा करना चाहे और चाइना से संधि करने लगे, और चाइना के ऊपर अलग अलग शर्तें थोपने लगे। जिसका एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं कि अमेरिका ने 1844 में वांगियाप की संधि की। उसी प्रकार से फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, पुर्तगाल, बेल्जियम ने चाइना के साथ अलग अलग संधियां की। पुर्तगाल ने मकाओ द्वीप को लूट लिया था, जिस मकाओ द्वीप पर ये लोग भागे थे ना, ठीक है, केंटन द्वीप से। उसके बाद जो धीरे धीरे विदेशी शक्ति, यानी अलग अलग जो शक्ति थी, उनकी छोटी छोटी सेनाएं भी रहने लगी, और धीरे धीरे चाइना का प्रभुत्व जो है वो क्या होने लगा, समाप्त होने लगा।
तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा था, लेकिन हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन हाँ दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हिस्ट्री से संबंधित सेमेस्टर 1 से लेकर 6 तक के सभी नोट्स जो हमारे चैनल में उपलब्ध हो जाएंगे, और जो नोट्स उपलब्ध नहीं वो धीरे धीरे उपलब्ध कराए जाएंगे। तो बने रहिए हमसे, और हमसे बने रहने के लिए क्या करना होगा, हमसे बने रहने के लिए हमारे चैनल एजुकेशन पर्पस को सब्सक्राइब करना होगा, और साथ ही दोस्तों बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस करना होगा, ऑल पे सेट करना होगा, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक जो है दोस्तों आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आगे के वीडियो में।